अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंबाइंड टर्मिनोलॉजी। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे सिंगल टर्म को। सिंगल टर्म्स में हमने एक एक टर्म को डिस्कस किया, लाइक एंटीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, पोस्टीरियर, लाइक दिस वन। अब आज का जो लेक्चर है उसमें हम कंबाइंड टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। कंबाइंड टर्मिनोलॉजी होती क्या है? कंबाइंड टर्मिनोलॉजी में दो टर्म्स मिलकर एक टर्म बनाती हैं। लाइक जैसे हमारे पास फर्स्ट टर्म है इंफ्रोमीडियल। इंफ्रो इज़ वन टर्म एंड इन मीडियल इज सेकेंड टर्म। इंफ्रो हमारे पास एक टर्म है, मीडियल सेकेंड। जब ये दोनों टर्म्स मिलकर एक टर्म बना देती हैं तो ये इंफ्रोमीडियल मतलब ये कंबाइंड टर्मिनोलॉजी कहलाती हैं, जब दो टर्म्स मिलकर एक टर्म बनाती हैं। इसमें हमारे पास इंफ्रो का मतलब होता है फ्रंट ऑफ, नियर टू, और मीडियल का लोएस्ट टू बॉडी। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं सिंपली इट इज़ अ पार्ट ऑफ बॉडी दैट प्रेजेंट नियर टू मिडल लाइन एंड टुवर्ड्स द लोअर साइड ऑफ बॉडी, दैट इज़ कॉल्ड इंफ्रोमीडियल। और ये ब्रांच है हमारे पास कंबाइंड टर्मिनोलॉजी की। जैसे कि हमारे पास सेकेंड टर्म है इप्सिलेटर। What is ipsilator? Ipsilator is also combination of two words. One is ipsi, second is lateral. Ipsilateral. अगर हम ipsilateral की बात करें तो ये बॉडी के वो पार्ट्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं सेम साइड पर, मतलब बॉडी की एक ही तरफ पर दोनों पार्ट्स जो बॉडी के प्रेजेंट होते हैं, डेट इज कॉल्ड ipsilateral. If we talk about definition, then we can say that two parts of body that present at the same side of body that known as ipsilateral. For example, हमारी बॉडी में लेफ्ट लेग है और लेफ्ट आर्म्स है, बोथ आर प्रेजेंट एट सेम साइड, मतलब हमारी एक ही साइड पर हमारी लेग भी है और हमारे बाजू भी हैं। लाइक ये राइट है, राइट लेग, राइट फुट और राइट हैंड, राइट आर्म्स, ये जो है हमारे पास एक ही साइड पर जो बॉडी के पार्ट्स प्रेजेंट हैं, दैट विल बी इप्सिलेटर। इफ वी टॉक अबाउट थर्ड टर्मिनोलॉजी, दैट इज कंबाइंड टर्मिनोलॉजी, देन वी कैन से दैट इट इज contralateral. Contralateral is also combination of two words. Contra is one, lateral is second word. अगर हम डेफिनेशन की बात करें कॉन्ट्रालैटरल की, तो कॉन्ट्रालैटरल में बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं अपोजिट साइड पर एक दूसरे के। लाइक जैसे ये इप्सिलेटर था और ये कॉन्ट्रालैटरल है, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। अगर इसमें बॉडी के पार्ट्स सेम साइड पर प्रेजेंट थे तो इसमें अपोजिट साइड पे होंगे। लाइक जैसे हमारे पास किडनी है, हमारे पास दो किडनीस हैं, एक लेफ्ट साइड पे है और एक राइट साइड पे है। या फिर हमारे पास दो लेग्स हैं, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। हमारे पास दो आर्म्स हैं, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे। उसके बाद हमारे पास दो हैंड हैं, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। ये जो हैं तमाम की तमाम एग्जांपल्स हैं कॉन्ट्रालैटरल की। अब हम डिस्कस करेंगे बोन्स मूवमेंट टर्मिनोलॉजी के। व्हाट इज़ बोन मूवमेंट टर्मिनोलॉजी? अगर हम बोन्स मूवमेंट टर्मिनोलॉजी की बात करें तो हड्डियों की जो मूवमेंट होती हैं उनकी कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है फ्लेक्शन। व्हाट इज़ फ्लेक्शन? अगर हम बात करें फ्लेक्शन की तो फ्लेक्शन में एंगल विल बी डिक्रीज बिटवीन टू बोन्स, मतलब ये दो हड्डियों के दरमियान जो एंगल डिक्रीज हो जाएगा या कम हो जाएगा वो क्या होगा? हमारे पास फ्लेक्शन आएगा। हम डेफिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं बेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल बिटवीन टू बोन्स विल बी डिक्रीज, दैट विल बी फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में एंगल क्या होता है? दो हड्डियों के दरमियान कम हो जाता है, या डिस्टेंस क्या होता है? कम हो जाता है। डिस्टेंस भी लिख सकते हैं और एंगल भी आप लोग लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इट्स माय आर्म, ये मेरा बाजू है, मैंने अपने बाजू को मूव ऑन किया, ये एंगल हमारा क्या है? कम हो गया, डिस्टेंस भी कम हो गया शोल्डर और मेरे हैंड के दरमियान, तो ये होगी फ्लेक्शन। मतलब आपकी हड्डियाँ, मेरी दो हड्डियाँ थी, स्कैपुला है और ये मेरी एल्बो की है और ये मेरी रिस्ट बोन है और ये मेरी एल्बो बोन है। इन दोनों का जो डिफरेंस है कम भी हो गया
और उसके बाद डिक्रीज़ भी होगा। तो ये कंडीशन क्या होगी फ्लेक्शन की। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेंशन। व्हाट इज एक्सटेंशन? इफ वी टॉक अबाउट एक्सटेंशन देन वी कैन से दैट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। अगर हम बात करें फ्लेक्शन की तो फ्लेक्शन में एंगल डिक्रीज हुआ था, जबकि एक्सटेंशन में एंगल इंक्रीज होगा। एंगल शुड बी इंक्रीज इन एक्सटेंशन। अगर हम बात करें इसमें एंगल भी इंक्रीज हो सकता है और डिस्टेंस भी बढ़ सकता है। सो वी कैन से दैट मूवमेंट इन विच एंगल आर डिस्टेंस बिटवीन टू बोन्स विल बी इंक्रीज, दैट इज द फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन। ये टर्म होगी एक्सटेंशन की। लाइक ये मेरे पास आर्म है, मैंने अपने बाजू को खोल दिया, बिल्कुल रिलैक्स कर दिया, तो ये कंडीशन होगी एक्सटेंशन की। मैंने अपने बाजू को फैला दिया, छोड़ दिया, बिल्कुल रिलैक्स कर दिया, तो ये कंडीशन होगी एक्सटेंशन की। डिफरेंस भी बढ़ जाएगा, एंगल भी बढ़ जाएगा और मेरा बाजू भी रिलैक्स होगा, तो ये कंडीशन होगी हमारे पास एक्सटेंशन की। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एबडक्शन और एडक्शन को। These terms are also opposite to each other like other movements term। जैसे कि हमने बात की एक्सटेंशन और फ्लेक्शन की, अब हम डिस्कस करेंगे एबडक्शन और एडक्शन को। ये भी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की तरह एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। अगर हम बात करें एबडक्शन की तो एबडक्शन क्या है हमारे पास? एबडक्शन में हमारी लिम्स की जो मूवमेंट होती है वो मिडल लाइन से दूर होती है। लाइक देखिए, जहाँ हमारे पास लिम्स वो पार्ट होते हैं हमारे बाजू और लेग्स में जो लोकोमोशन का वर्क करते हैं, मतलब हमारे बाजू को अवे भी लेके जाते हैं और उसको करीब भी कर सकते हैं। मतलब ये कि मूवमेंट ऑफ लिम्स जो होती है अवे फ्रॉम मिडल लाइन हो तो वो एबडक्शन होगी। मतलब आपकी मिडल लाइन वो होती है जो बॉडी को डिवाइड करती है टू इक्वल पार्ट्स में, दैट इज मिडल लाइन। अब हमने बात की कि अवे फ्रॉम मिडल लाइन, मतलब हमारे पास ये आर्म थे, हमारा बाजू है और बाजू ये जो अवे है, दूर है हमारा अपनी बॉडी से, मिडल लाइन से दूर है, तो ये कंडीशन होगी एबडक्शन की। अगर बात करें हम एडक्शन की, एडक्शन की बात करें तो हमारे पास जो मूवमेंट होती है लिम्स की टूवर्ड्स मिडल लाइन होती है, मिडल लाइन के करीब होती है। लाइक ये हमारा बाजू था और ये हमने सीधा बिल्कुल कर दिया, हमने अपने बाजू को बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे छोड़ दिया, तो ये नियर टू मिडल लाइन होगा, देन इट विल कंडीशन विल बी एडक्शन। नाउ वी डिस्कस अबाउट इनवर्जन एंड ईवर्जन। इट्स आल्सो ऑपोजिट टू ईच अदर। अगर बात की जाए इनवर्जन की और ईवर्जन की तो ये भी सेम लाइक अदर टर्म्स, ये भी ऑपोजिट होती हैं एक दूसरे की। अगर एक में बात की जाएगी टुवर्ड्स की तो दूसरे में अवे की बात की जाएगी। अगर हम इनवर्जन की बात करें तो इनवर्जन में हमारे जो फुट का सोल होता है उसकी मूवमेंट मिडल लाइन के करीब होती है। लाइक हमारे पास एक बेबी है, वो छोटा बेबी, बच्चों की आदत होती है कि अपने फुट को अंदर की तरफ मूव ऑन करके चलते हैं। मतलब वो कंडीशन जिसमें हम पैर को अंदर की तरफ करते हैं, लेग्स की तरफ करते हैं, वो वाली कंडीशन होती है इनवर्जन की। मतलब मूवमेंट ऑफ सोल ऑफ फुट टुवर्ड्स द मिडल लाइन, मिडल लाइन की तरफ। मिडल लाइन वही है जो हमारी बॉडी को टू इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। इस पैर को हमने अंदर की तरफ मूव ऑन करवाना शुरू कर दिया। बच्चे की आदत होती है वो पैर को अंदर की तरफ करके चलते हैं। और अगर ई वर्जन की बात करें तो ई वर्जन में मूवमेंट जो होती है सोल ऑफ फुट की वो अवे फ्रॉम मिडल लाइन होती है। मतलब हम दूर करके चलते हैं, मतलब बाजू का हाथ ऐसे ऐसे करके अपने पैरों को टेढ़ा करके बैक इस तरफ बाहर निकाल के चलते हैं, तो वो वाली कंडीशन होती है ई वर्जन की। मोस्टली अमूमन ये बच्चों में ये हैबिट्स होती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एलिवेशन और डिप्रेशन को। बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर लाइक अदर टर्म्स। अगर एलिवेशन और डिप्रेशन की बात करी जाए तो एलिवेशन में मूवमेंट जो होती है हड्डियों की, बोन्स की जो मूवमेंट होती है अपर साइड पर होती है, टुवर्ड्स अपर साइड। अगर मूवमेंट हड्डियों की ऊपर की जानब होती है तो दैट विल बी एलिवेशन। व्हाट इज एलिवेशन? इफ वी टॉक अबाउट के बिटवीन बोन्स मूवमेंट विल बी अपर साइड। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ है, मेरे हाथों की मूवमेंट ऊपर है, ये जो मेरी बोन्स की मूवमेंट है ऊपर की जानब है। ये कंडीशन जब ऊपर की जानब होगी तो ये कंडीशन होगी एलिवेशन की। मतलब मैंने अपनी हड्डियों को ऊपर की तरफ उचकाने की कोशिश की है। लाइक बच्चे भी अपने पैरों को ऐसे करते हैं, अपने पैरों को ऊपर की तरफ उचकाते हैं, या फिर हम बाज़ औक़ात किसी को प्रोमिनेंट करने के लिए कि हम यहाँ मौजूद हैं अपनी हड्डियों को ऊपर उचकाते हैं, तो वो कंडीशन एलिवेशन होती है। क्लास में मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लेसन
बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर होता है, वो बार बार कह रहे होते हैं मैं सुनाऊँ, मतलब उस कंडीशन में बच्चे अपने पैरों को ऊपर उचकाते हैं, वो कंडीशन एलिवेशन होती है। या फिर हमारी बॉन के मोमेंट जो हम खुद से ऊपर की तरफ करते हैं, लाइक अवर फुट्स, अपने हैंड्स की, तो ये कंडीशन एलिवेशन होती है। डिप्रेशन, व्हाट इज डिप्रेशन? अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो इसमें बोन्स की मूवमेंट होती है लोअर साइड पर होती है। लोअर साइड में इस तरह होती है, फॉर एग्जांपल वही बच्चा उसी क्लास में बैठा है और उसको काम तैयार नहीं है, वो अपने आप को डिप्रेस करेगा। उसने कोई गलती कर ली है तब डिप्रेस करेगा, अगर उसने काम याद नहीं किया तो अपनी बोन्स को डिप्रेस करेगा। वो कंडीशन जिसमें अपनी हड्डियों को नीचे की तरफ मूव ऑन करवाए, डिप्रेस करे, अपने पैरों को या बेटा हाथों को या नीचे की तरफ झुक जाए, तो वो कंडीशन डिप्रेशन की होती है। मतलब अपने आप को नीचे की तरफ मूव ऑन करा रहा है, अपनी हड्डियों को नीचे डिप्रेस कर रहा है, दैट कंडीशन विल बी डिप्रेशन। नाउ वी टॉक अबाउट प्रोनेशन एंड सफिनेशन। व्हाट इज प्रोनेशन एंड सफिनेशन? प्रोनेशन और सफिनेशन भी एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। अगर हम प्रोनेशन की बात करें तो प्रोनेशन में मूवमेंट जो होती है फोर आर्म की ऐसी होती है कि जो पोजीशन होती है हमारे पाम फेसेस की, हथेली की, वो क्या डाउनवर्ड होती है। हमारे पाम फेसेस हैं, जो हमारी हथेली है उसकी मूवमेंट नीचे होती है। फोरआर्म ये है जो हमारे हाथों को झुकने के लिए, मतलब नीचे की तरफ पोजीशन को लेके जा रहे हैं, दैट कंडीशन विल बी प्रोनेशन। अगर हम सफिनेशन की बात करें तो सफिनेशन में फोरआर्म इसको ऊपर उठने की परमिशन दे रहे होते हैं। यही कंडीशन जो फोरआर्म की है, इसमें पोजीशन ऐसी होती है कि पाम फेसेस को ऊपर की जानब उठने की परमिशन दे रहे होते हैं, या इसमें ये प्रोसेस होता है कि फोरआर्म के बरक्स हमारे पाम फेसेस अपवर्ड जा रही हैं, दैट विल बी सफिनेशन। लास्ट पे हमारे पास हैं प्लैंटर फ्लेक्शन एंड डोर्सिफ्लेक्शन। हमने डिस्कस किया था ऊपर प्रोनेशन और सफिनेशन को, अब हमारे पास हैं प्लैंटर फ्लेक्शन और डोर्सिफ्लेक्शन। इफ वी टॉक अबाउट प्लैंटर फ्लेक्शन देन वी कैन से दैट movement of sole of foot in which angle are distant between foot and leg, distance between foot and leg increase। लाइक हम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं, अपने पैर को ऐसे कर दिया सीधा, अपने हाथ को ऐसे कर दिया, तो ये डिस्टेंस होगा बिल्कुल इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर मैं अपनी लेग और फुट को बिल्कुल स्ट्रेट कर देती हूँ तो ये एंगल क्या होगा, बिल्कुल इंक्रीज़ हो जाएगा रिलैक्स कंडीशन में। अगर डोर्सिफ्लेक्शन में यही होता है कि जो लेग और फुट के दरमियान डिस्टेंस होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। लाइक मैंने अपने पैर को झुका लिया, ऊपर की जानब कर लिया इस तरफ अपने पैर को, तो यहाँ हड्डी, पैर, लेग और बेटा जी मेरे फुट का डिस्टेंस क्या है, कम हो जाएगा। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो मेरा डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जो कि प्लैंटर फ्लेक्शन में होगा, और डोर्सिफ्लेक्शन में ये डिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगा। थैंक यू सो मच।